राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम पुरी के एक ऐसी भक्त की कथा जानेंगे। जगन्नाथ पुरी के एक ऐसे भक्त रहे हैं जिनका नाम है माधव दास जी। इन्होंने जगन्नाथ जी के साथ की थी चोरी। भगवान श्री कृष्ण की अपने भक्त की माधव दास जी के साथ चोरी की लीला। भगवान श्री कृष्ण को माखन चोरी करने का बचपन से ही शौक था। माधव दास जी रोजाना शाम को समुद्र के किनारे घूमने जाया करते थे। माधव दास का जगन्नाथ जी के साथ सखा भाव था, इसीलिए प्रभु उनके समक्ष सखा बनकर प्रकट हो जाया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आए। माधव दास जी ने देखा भगवान समुद्र के किनारे बड़े ही उदास होकर बैठे हुए हैं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, उदास क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कुछ नहीं माधव। फिर से माधव दास जी पूछने लगे, क्या हुआ, बताओ ना, क्या हुआ, बताओ ना मित्र, क्या हुआ? अगर तुम मुझे मित्र मानते हो तो बताओगे, बताओ क्या हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कुछ नहीं, जब से वृंदावन आया हूँ, जगन्नाथपुरी में आया हूँ वृंदावन को छोड़ के, तब से मुझे चोरी करने को बिल्कुल भी नहीं मिला। मुझे चोरी करने की बड़ी इच्छा हो रही है माधव। माधव दास जी बोलते हैं, अरे बचपन की बातों को छोड़ो, भगवान कहते हैं जो आदत लगी है उसका क्या कर सकते हैं हम। माधव दास जी बोलते हैं कि अब इतनी आदत लगी है तो कर ही लेते हैं। भगवान बोलते हैं, अकेले मैं कैसे कर लूं, कोई साथी नहीं है मेरे साथ। वृंदावन में तो मेरे बहुत सारे मित्र थे जिनके साथ मैं चोरी किया करता था, यहाँ पर तो बस एक तुम ही मित्र हो मेरे। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, चलो। माधव दास जी पूछते हैं, कहाँ? भगवान बोलते हैं, चोरी करने। माधव दास जी बोलते हैं, हमें तो भोजन करने की आदत है, चोरी करने की आदत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे उसमें क्या है, चोरी करना तो हम आपको सिखा देंगे। चोरी करने में थोड़ी फुर्ती रखनी चाहिए। माधव दास जी कहते हैं, चलो अब मित्र बनाया ही है तो चोरी भी कर लेते हैं। बेचारे बूढ़े बड़े माधव दास जी भगवान श्री कृष्ण के साथ चल दिए। लेकिन यह तो बता दो कि चलना कहाँ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर कटहल के फल लगे हुए हैं और वह फल भेजते ही नहीं है, चलो वहाँ जाके आज चोरी करते हैं। माधव दास भी राजी हो गए और वह राजा के बगीचे में पहुँच गए। भगवान श्री कृष्ण तो पेड़ पर चढ़ गए और माधव दास जी से कहने लगे, माधव दास सुनो, मैं कटहल तोड़ूंगा, तुम समेटते जाना। माधव दास भी राजी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कटहल के पेड़ को हिलाने लगे और कटहल तोड़ तोड़ के नीचे फेंकने लगे। माधव दास जी बीनने लगे और माधव दास जी कहने लगे, श्री कृष्ण इतने काफी हैं, अब इनकी जरूरत नहीं है। इतने में वहां पर राजा ने उस बगीचे की सुरक्षा के लिए माली लगा के रखे थे, वहां वो आकर पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण तो भाग गए पर माधव दास जी को पकड़ लिया गया। माली कहने लगा, तुम्हें तो मैं राजा से ही दिलवाऊंगा, तुमने राजा का बगीचे में चोरी की है, तुम्हें तो मैं राजा से ही दंड दिलवाऊंगा। और माधव दास जी को बांध लिया गया। सुबह होते ही माधव दास जी को बांधकर ले जा रहे थे, वहीं से राजा आ रहा था। उसने देखा कि ये इन्होंने मेरे गुरु को क्यों बांध के रखा है। वह क्रोधित होकर के नीचे उतरता है रस्से और वह माली को बहुत ज्यादा डांटने लगता है। गुस्से में, क्रोध में माली को बहुत ज्यादा गुस्से में डांटने लगता है कि तूने मेरे गुरु को क्यों बांधा है। अपने गुरु को खोलता है और उनसे क्षमा याचना मांगता है। माली बोलता है, इन्होंने चोरी की है महाराज, इन्होंने हमारे बगीचे में चोरी की है। राजा बोलता है कि मेरे गुरुदेव कभी चोरी कर ही नहीं सकते, उन्हें चोरी करने की क्या आवश्यकता है, वो लेना चाहे तो मेरे से ले सकते हैं, उन्हें चोरी की कोई आवश्यकता नहीं है। हंसते हुए माधव दास जी कहते हैं, संगति का असर होता है राजन। राजा पूछता है, आखिर गुरुदेव आपने चोरी क्यों की? माधव दास जी बोलते हैं, साथ में जो आया था वो तो भाग गया पर मैं पकड़ा गया। जगन्नाथ जी का बड़ा ही मन था चोरी करने का। हम दोनों बैठे हुए थे, जगन्नाथ जी बड़े ही उदास थे। उन्होंने कहा, मैंने कई दिनों से चोरी नहीं की है, राजा कटहल भिजवाता भी नहीं है, तो क्यों ना राजा के बगीचे में जाके चोरी करें। जगन्नाथ जी के कहने पर हम दोनों ने चोरी की, पर जगन्नाथ जी तो भाग गए और इसने मुझे पकड़ लिया। राजा के यह सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, जगन्नाथ जी ने कटहल के पेड़ के लिए चोरी करने आए, पूरी ही उनकी है, तो उन्हें चोरी करने की क्या आवश्यकता है। राजा ने उसी दिन माधव दास जी को पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम ही कर दिया। खुश होते हुए माधव दास जी समुद्र के किनारे गए। वहां देखा कि भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। माधव दास जी खुशी से बोलते हैं, कृष्ण अब हमें चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए पूरा बगीचा लेके आ गया राजा से, राजा ने तुम्हारे नाम पूरा बगीचा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, मुझे तो चोरी में बड़ा मजा आता है माधव। माधव दास जी कहते हैं, ये तो सही बात है प्रभु, चोरी में जो मजा आता है वो इतनी जल्दी मिल जाने पर नहीं आता।
तब से ही राजा ने जगन्नाथ जी के नाम पर पूरा बगीचा कर दिया। आज भी वह बगीचा जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाता है। अगर आप जगन्नाथपुरी गए हो तो उस बगीचे में अवश्य जाएं। ये है भगवान के अनोखे भक्तों की कहानी। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। और अगर हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।